लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मांग की घड़ी। मेरी समझ में आज तक यह बात ना आई थी कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या और रोटियों को मोहताज हैं तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने के बाद बहुत कुछ सहायक हो सकती है, लेकिन जब विवाह हो गया देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई और निस्संदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई, तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटे हालों देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाठ देखकर तो वह अवश्य ही समझेगी कि अब इसका सितारा चमक उठा, जरूर कहीं ना कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वह अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने पर साल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकान जिंदगी में कभी ना पहनी थी। फ्लेक्स के जूते का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नगद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रहता, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने ज़रूरत ना समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की और कमी थी। यूँ तो दोस्तों में कितने ही के पास रिस्ट वॉच थी, मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच ना हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी, मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी ना थी। दानू रूखा आदमी था, मगनी की चीज़ों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कह सकता था। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपये फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुँह ताकते रह गए और बंदा मूँछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लाना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई थीं, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़े। उनके होठों के किनारे पर जरा हंसी फैल गई। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक और उसकी यह कदर। तुम जैसे को तो ईश्वर नाहक संतान देता है, तुम्हें भारी मालूम होता है तो लाओ मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दमला लेने देता था, यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतार कर जमीन पर बैठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा, जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप्प जमा दिए और उनकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगा कर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया
अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप ने बेटे की सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ में छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध दी। बालक पान लेने गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बतलाने बड़ी घड़ी आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया, है भी तो स्विस। दानू बोला, अजी स्विस होने से क्या होता है, लाखों स्विस घड़ियां देख चुका। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी हैं। घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से ही अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने में ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर मिलता है ज्ञान से, और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फॉसेट साहब को तो जानते होंगे, बस बंदा ऐसों को ही खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया, शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारत थे। मैंने 25 रुपए में यह घड़ी ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450, मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल की बल भी आए। मैं तब तो यार एक दिन के लिए मांगनी दे दो, बाहर जाना है, औरों को भी उसकी करामात सुनाऊंगा। दानू बोला, मांगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलीफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी की चीज़ देना मित्रता की जड़ खोदना, मरौवत का गला घोंटना और अपने घर आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना दी। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए, एक साहब लालटेन मांगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनियाँ सब टूटी हुई। पूछा, यह आपने क्या किया? सो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने ना कहा था कि उनके बदले नई लालटेन दूंगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकला। बताइए क्या कहता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी दे आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रोए? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं। कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी को साथ में यह व्यवहार ही ना करूँगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का गाहक निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती ना करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांध कर चला तो ज़मीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी ना थी जितनी एक मुड्डड़ पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बच्चे को। वह समझते थे कि मैं बड़ा सयाना हूँ। यह नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अब यह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाठ करते हैं। सारे घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साज सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तश्तरी लाया। दूसरा पान की नैन झांक कर देख गई और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपये महीने का नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा झल रहा था। नायन पाँव धो रही थी। एक साला बिछावन बिछा रहा था। दूसरा धोते लिए खड़ा था कि मैं पाजामा उतारूं। यह सब उसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा,
सब रुपए उड़ा, आय की कुछ बचा भी है। मेरा सारा प्रोत्साहन शिथिल पड़ गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत, बस हाय रुपए जी में आया कि उसी वक्त उठकर चल दूं।